महीना को छोरो होगा हमारी मम्मी सुखिया भाई अजी 6 महीना को छोरो होगा हमारी मम्मी सुखिया। अरे वो कब की खेरी रे वो लकड़ा तेल तो चावल दिया देवला अरे बड़ा रे काली बरसट कोली पासू फट गई रे फटकी रे वो पने कोली पासू फट गई रे अबे वो ले जा रे जी रे अंदर लोक कराल रासी यारे भाई ले काले बरसट कोली पासू फट गई रे कोली पासू फट गई रे अरे चल्ला बरी परा चल्ला बरी परा राती के कारण मैं छोटे माई बाप के भाई रे काली तो देखिए साहब टाइम का आपका जाना पहचाना प्रश्न पेश करती हूँ। तो देखिए अगर ध्यान से सुनेगा तो बड़ा आनंद आएगा और आनंद नहीं तो मजा 100% आएगा। तो प्यारे सजना हस्तिनापुर का राजा की शादी गंगा रानी के साथ में हो जाती है। राजा शांतनु की शादी गंगा रानी के साथ हो जाती है। जय हो। शादी होने के बाद में गंगा रानी के एक बेटा का जन्म होता है, उसका नाम है भीष्म दास। जैसे ही भीष्म का जन्म होता है वैसे ही गंगा रानी भगवान को प्यारी हो जाती है। अरे इधर को राजा शांतनु अपने मन में विचार करता है कि समय गलत है, नौजवान है, ये टाइम ऐसे कटने वाला नहीं है। तो राजा शांतनु दूसरी शादी के लिए तैयार हो जाते हैं और इधर को सत्यवती के पास महलों में पहुंच जाते हैं। और सत्यवती से कहते हैं कि सत्यवती मैं आपसे शादी करना चाहता हूं। तो सत्यवती हाथ जोड़कर कहती है कि शादी के लिए मैं तैयार हूं, पर आपसे मेरी एक शर्त है। कि वो कौन सी? कि जो पहल का पुत्र मेरी कोख से जन्म लेगा वो ही राज का अधिकारी होगा। अगर आपको ये शर्त मंजूर है तो मैं शादी के लिए तैयार हूं। प्यारे बंधुओं, सत्यवती की इतनी बातों को सुनकर राजा शांतनु 4 कदम पीछे हट जाता है और सत्यवती से कहता है कि ये सत्यवती, हमारे राज्य में ये नियम होता है, जो पहल का पुत्र होता है वो ही राज्य का अधिकारी होता है। तो मेरे पहल का पुत्र गंगा रानी का है, उसका नाम है भीष्म दास। जय हो। प्यारे सजना, राजा शांतनु वापस अपने महलों में आ जाता है और इधर को भीष्म को पता लगता है कि मेरी वजह से मेरा पिता सत्यवती से शादी नहीं कर सकता। तो भीष्म अपने पिता की आज्ञा नहीं लेता है और इधर को सत्यवती के पास महलों में पहुंच जाता है और सत्यवती से कहता है कि सत्यवती, मैं आपको वचन देता हूँ, जो पहल का पुत्र आपकी कोख से जन्म लेगा वो ही राज्य का अधिकारी होगा, पर आप मेरे पिता से शादी के लिए तैयार हो जाइए। जय हो। प्यारे सज्जनों, तो सत्यवती के एक सबसे बड़ी बात यह है कि सत्यवती के कुंवारी के एक वेद व्यास नाम का पुत्र जन्म ले लेता है।
जय हो। वेद व्यास नाम का पुत्र जन्म ले लेता है और सत्यवती अपना वेद व्यास बेटा को संतन की मंडली में छोड़कर आती है और उसके बाद में राजा शांतनु से वो शादी कर लेती है। जय हो। प्यारे सदना, शादी करने के बाद में सत्यवती के दो बेटा का जन्म होता है। एक बेटा का नाम चित्र है और दूसरा बेटा का नाम विचित्र है। हरे सदना, दोनों बेटा को जन्म दे देती है। रात बड़ी दिन चौगना दोनों बेटा शादी लाख हो जाता है। जय हो जय हो। राजा शांतनु दोनों पुत्रों की शादी कर देता है और शादी करने के बाद हो जाते। हरे तो सदना, इधर को भीषम अपने मन में विचार करता है कि मेरी मौसी नौजवान है, मैं कोई ऐसा उपाय सोचूं जो मौसी का मन उधर उधर को नहीं डुबलता। हरे तो प्यारे बंधुओं, शाम की टाइम खाना खाने के बाद में भीषम अपनी मौसी को मेलों में वेद सुनाना जाता है। कैसे? इधर को वेद सुनाना जाता है तो इधर को चित्र विचित्रन की घरवाड़ी अपने पतियों से कहती है कि हे प्राणन प्यारे, अपना बड़ा भाई साहब अपनी मौसी को गलत निगाह से देखता है। तो सदना, उनका चित्र विचित्र कहता है कि नहीं, हमारा भाई ब्रह्मचारी है, लाखों में एक है, सोने के कभी पाई नहीं लगती। हरे तो देखिए सदना, कथा बहुत अच्छी है, ध्यान से सुनेंगे तो बड़ा आनंद आएगा। तो देखिए, दोनों घरवाड़ियों को दोनों भाई किस प्रकार से समझाते हैं और घरवाड़ी दोनों भाइयों से क्या कहती है। मेरे भैया, रे मौसी जायो वीरपति बन बैठो तेरी रे मैया को। कैसे कैसे कैसे? बन मौसी जायो वीरपति बन बैठो तेरी रे मैया को। और कैसे? रे मारे को यावे सवार तारा भैया को। मौसी जायो वीरपति बन बैठो तेरी रे मैया को। मारे को आवे सवार तेरा भैया को। मौसी जायो वीरपति बन बैठो तेरे भैया को। मारे को आवे सवार तेरा भैया को। प्यारे सदी जायो वीरपति बन बैठो थारी मैया को और मारे को आवे सवार थारा भैया को। जय हो। सदना, तो इतनी बातों को सुनकर दोनों भाई फिर से कहते हैं कि हमारा भाई ब्रह्मचारी ऐसा कदापि नहीं कर सकता। तो देखिए, दोनों भाइयों से किस प्रकार से समझाती है, क्या कहती है। कैसे कहती है? के बाकी को माने डोला फूटा गेट को। डोला फूटा गेट को। अरे बोरा तो मेलन में डोल रे मारो जेठ नगतो। मारो जेठ नगतो। कहवा गिर को माने डोल फूटा गेट को। इतनी बात सुनाते हुए फिर भी दोनों भाई विश्वास नहीं करते हैं। तो देखो फिर से क्या कहती है। मेरे भैया, आहा रे 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 डोला मेरो। कैसे? आहा रे 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 डोला मेरो जेठ बड़ो गाद मासा सारा मानैया। ओ आवे मेरे भैया, आवे यार गोसा सो का वो का मेरा कैसे? हरे सा सो का वो का मेरा पे गोट गोट गए वो बात आवे। भोला
सजना दोनों भाई उनकी बातों को नहीं मानते हैं और दोनों घरवाड़ी हट पड़ जाती है। तो देखो चित्र विचित्र अपने घरवाड़ियों को किस प्रकार से समझाते हैं सजना। कैसे समझा रहे मेरे भैया? अरे नार तो कुन्ने को शरम नहीं आवे क्यों संतन के दोषा लगा भैया विषम भैया संत मंत मैया तू वेद पढ़ावे कैसे भैया अरे गया तो वो वेद पढ़वालो या टाइम रात को उजाड़ो भैया अरे कमारा दल में आवे दिन रात को टाइम के साया आवे और सारे रातों कैसे भैया सारे रात रहे मेलन में घुट घुट के बता उड़ाओ भैया आज रात गिर बात जलट मैंने देखो कमरा पे कैसे भैया ओलाते गाने रचना दियो बगड़िन मंगरा पे कैसे भैया बगड़िन मंगरा पे ओ सासू के ओ कमरा में गोट गोट के ओ बाटा है डोला वेलो दीद बडो बाट आस सारा मनाई आवे रे सासू के ओ कमरा में गोट गोट के ओ बाटा आवे रे प्यारे सजना तो दोनों भाई अपनी घरवाड़ियों से कहते हैं अरे नार तो को नेक शर्म नहीं आवे क्यों संतन के दोष लगावे भीषम भैया संत मंत मैया को वेद पढ़ावे। अरे इतनी बातों को सुनकर दोनों घरवाड़ी कहती है आचो होयो वेद पढ़वाड़ो या कहीं लियो रात को चाड़ो महारा दल में आवे भैम रात को टाइम किसाया आवे और सारी रात रहे मेलन में घुट घुट के बतलावे। जय हो अरे आज रात की बात जेठ मैंने देखो कमरा पे और औलाती को नीर चढ़ा दियो बगड़ी ने मंगरा पे। प्यारे सजना इतनी बातों को सुनकर और दोनों भाई विश्वास कर लेता है और भीषम जब अपनी मौसी को वेद सुनाने जाता है तो चारों प्राणी दरवाजे पे खड़े हो जाते हैं। जय हो तो देखिए भीषम अपनी मौसी को किस प्रकार से वेद सुनाते हैं और चारों प्राणी किस प्रकार से दरवाजे पे खड़े होते रहे। आगे क्या होता है सजना? क्या होता है मेरे भैया? आर सो गाना भैया सो गन कारण अरन चंडा दियो ये राम भैया दोनों भैया चले रुखाड़ी सोबे मातन सा भैया अरे के दिन को शरण कते नहीं आई नीचे सोबे पलंग पे भाई भैया नीचे बैठो बैठो पढ़ तो पायो भी समवाई भैया अरे लट के तेरे जान दुख पावे कर भी समझाई मतो यु पावे भैया अरे के बासो ते को नहीं जगावे भैया लग जाया तब गण बात धर्म घट जावे और अब का करो यु पाय मात जान गणी दुख भैया अरे के मौसी को न जगाई सोती बन एक दर लाई पोते भैया तेरे ऊपर दर पैर रखो बन चतर साड़ी में भैया सम को नहीं पतो खड़े चारों रुखवाड़ी में। भैया प्यारे सजना सौ सौगन खार नार ने चढ़ा दियो है रंग और दोनों भैये चले रुखाड़ी सोवे मात ने संग। अरे इधर को भीषम अपनी मौसी को वेद सुनाता है और मौसी बेड पे सोती है। मौसी को वेदों को सुनते सुनते बेड पे नींद आ जाती है। मौसी का पैर बेड से नीचे लटक जाता है। भीषम
भीषम अपने मन में विचार करता है कि मौसी का पैर के हाथ लगाऊंगा तो मेरा धर्म नष्ट होगा, और मौसी का पैर जब बेड से नीचे रहेगा तो मौसी की अपट जान दुख पाएगी। अरे प्यारे बंधुओं, भीषम एक उपाय करता है, अपने सिर के ऊपर तकिया रख लेता है, तकिया के ऊपर सारे वेदों को रख लेता है और वेदों के ऊपर अपनी पगड़ी को रख के और मौसी का पैर को बेड पर रख देता है। जय हो। जब चारों प्राणी दरवाजे से देखते हैं तो चित्र विचित्र अपनी घरवाली से कहते हैं कि देखो मेरा भाई ब्रह्मचारी है, लाखों में एक है, सोने के कभी काई नहीं लगती है, मेरा भाई निर्दोष है और तुमने इसको दोषी ठहरा दिया है। सजना, जब सवेरा होता है तो चित्र विचित्र अपने भीषम के पास पहुंच जाता है और दोनों भाई भीषम के पास जाके और दोनों भाई भीषम से क्या कहता है? कैसे कहता है मेरे भैया? आजी आधी रात तो सगर से डर गई, कैसे? वो पीरा मेरा आधी रात सगर से डर गई, भयो पैर को तड़को रे, अनदोषी भैया को देखो दिल में आवे धड़को रे भैया। अरे को मन सा पाप बीरिया कैसे कटे जमारा रे, अनदोषी के दोष लगा मेरे दोषी भ्रात हमारो रे। जय हो। रे मेरी मैया रे मेरे भैया रे, काया को कालन कैसे छोटे, मेरे भैया रे मेरे भैया रे, काया को कालन कैसे छोटे गो। प्यारे सजनों, सवेरे होते ही दोनों भाई बड़े भाई से पास पहुंच जाता है और कहता है आधी रात सगर से ढल गई, भयो पैर को तड़को रे, अनदोषी भैया को देखो दिल में आगे धड़को रे। जय हो। एगो मनुष्य पाप वीरिया कैसे कटे जमारो रे, और अनदोषी के दोष लगा निर्दोषी भ्राता मारो रे हमारो रे। ए रे मेरी मैया रे मेरे भैया रे, या काया को कलंक कैसे छूटेगो छूटेगो। प्यारे बंधुओं, इतनी बातों को सुनकर फिर भी भीषम के मन में कोई विचार नहीं आता है और दोनों भाई कहता है भाई आप दिन रात वेदों को पढ़ते हैं, हमको एक बात बतलाइए कि कौन सी कि कोई भी इंसान दूसरे इंसान पे गलत शक करता है तो वो पाप किस प्रकार से करता है। अरे तो इतनी बातों को सुनकर और भीषम कहता है भैया बे हड़वन में जाजो, खैसू बीन करेंडा लाजो और सूको देख पेड़ पीपड़ को बामे अग लगे जी। जय हो। औंदो झूले जार विपन में जब सल गया जो आग, और हो जा भव से पार के बाको कट जा मनुष्य पाप। मेरे प्यारे बंधुओं, दोनों भाई बड़े भाई से ज्ञान लेते हुए और बियाबान जंगल का रास्ता ले लेता है और बियाबान जंगल में जाके और चित्र विचित्र अपने प्राणों को गवा देता है। अरे इधर को जब भीषम को पता लगता है कि मेरे दोनों भाई ने अपने प्राण गवा चुका है तो भीषम अपने भाइयों को किस प्रकार से ढूंढना जाता है और किस प्रकार से सारी बात मौसी को बताता है। तो आगे क्या होता है सजनों? क्या होता है मेरे भैया? आगे एक जल गए दोनों भैया वन में, भैया हरे जल गए दोनों भैया वन में, ये रोतबी दरियो मेलन में, हरे के बेसम चलो ये रवा जावे वायत बत को पता लगावे, हरे के नल गए पता बेज नहीं पावा,
दोनों प्राण गवा देता है बियावान जंगल में। तो भीषम हेरना चले जाता है। जल गए दोनों भैया वन में, एरो बीतरियो मेलन में। भीषम चलो हेरवा जावे, बा इतवित को पतो लगावे। जय हो। मिल को पतो पेज नहीं खावे, बेहड़ वन में जार जले बे झूठी बातन सू। और मैं कुड़कू दाऊं दोष बीजड़ो पड़ गो मेरा हाथन सू। जय हो। भीषम कहता है अरे किसको दोष देता हूँ, मुझे ये पता नहीं था कि दोनों भाइयों ने मेरे ऊपर ही गलत शक किया है। ये बीजड़ा सारा मेरा हाथों से ही पड़ा है। इतनी बातों को विचार करते और मौसी के पास मिलों में पहुंच जाता है। मौसी को सारी बात बता देता है। मौसी रुदन मचाने लग जाती है और कहती है कि तो बिन बेटा मैं तारी अपट दुख पावे रे, और हमारी गोदी का खिलौना खसुआवे रे। प्यारे सजनों, इधर को तीनों सास बहू एक सार हो जाती है।